आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 15B को और क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि देयर आर 20 सिलेंड्रिकल पिलर्स इन ए बिल्डिंग ईच हैविंग अ डायमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग देम एट 14 रुपी पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ लिए, अब थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज बस यहाँ पे सीखना है, हम लोग क्या सीखेंगे, तो ये चीज सीखेंगे कि कौन सा एरिया क्या हो रहा है, क्लीनिंग किया जा रहा है। ठीक है, वो चीज हमको पता चल जाएगी, आंसर आएगा। अब क्लीनिंग हो रहा है तो कौन सा, टोटल सरफेस एरिया क्लीनिंग होगा पिलर का या कर्व सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया को हम क्लीनिंग करेंगे। पिलर के कौन से एरिया को हम क्लीन करेंगे, टोटल या सर्फ, यही बात समझना है। तो उसको हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले पिलर्स हैं, क्या है पिलर्स, तो पिलर्स का अपना फिगर बनाएंगे। चलो ये हो गया अपना पिलर, ये क्या हो गया, तो अपना पिलर हो गया, सिलेंडर के टाइप का क्या है, तो अपना पिलर। अब इसका क्या दिया है, तो डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है। तो इसका डायमीटर हमने ले लिया कितना, तो सर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और इसका हाइट भी दिया, इसका हाइट भी दिया, हाइट कितना दिया है, तो सर 4 मीटर, हाइट कितना दिया, तो 4 मीटर। ठीक है, चलो सिलेंडर है और सिलेंडर का डायमीटर दिया और हाइट दिया। ठीक, ये दो चीज दिए। अब इसके जैसे और कितने पिलर्स है, तो 20 पिलर्स है। कितने हैं, देयर आर 20 सिलेंड्रिकल पिलर्स। इसके जैसे और 20 पिलर्स है। चलो ठीक है भाई, इसके जैसा और 20 सिलेंड्रिकल पिलर्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो तो बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग देम एट 14 रुपी पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो पिलर है, इस पिलर को क्या किया जा रहा है, क्लीनिंग किया जा रहा है। तो क्लीनिंग किया जा रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर जब क्लीनिंग हो रहा है तो 14 रुपए लग रहे हैं। कितने रुपए, 14 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपए लग रहा है, तो 14 रुपए उसको लग रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो 20 पिलर्स है, तो उन 20 पिलर्स को जब हम क्लीन कराएंगे तो कितना पैसा लगेगा, 20 पिलर्स को जब हम क्लीनिंग कराएंगे तो कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग बताएंगे उसको। देखो इसमें मेन चीज क्या सीखना है, तो वो चीज यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, हाइट और ये डायमीटर लिख लेते हैं। चलो डायमीटर कितना है, तो सर 15 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना, 15 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगा, तो सर d/2 हो जाएगा। तो 50 अपॉन में 2 यानी सर 25 सेंटीमीटर आएगा। 25 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा, तो सर 25 सेंटीमीटर। अब एक चीज देख रहे हैं, ये सेंटीमीटर में रेडियस है और क्या है, हाइट क्या है, तो सर मीटर में। हाइट क्या है, मीटर में। हाइट जो है अपना 4 मीटर है। तो इस पहले रेडियस को हम क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो 25 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 25 अपॉन 100 होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो अब ये होगा, तो क्या हो गया, 1/4। तो ये रेडियस कितना आ गया, तो सर 1/4 मीटर आ गया। ठीक है, क्योंकि यूनिट हमारा यहाँ मीटर में है तो इसलिए सेंटीमीटर को भी हम मीटर में चेंज कर दिए। तो रेडियस पता चलेगा। अब जाओ मेन चीज है, अब आओ मेन चीज अब क्या है, तो अब सीखेंगे मेन चीज। तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर है जो पिलर्स है। अब पिलर्स को क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक है, तो आप पिलर जब देखेंगे, ठीक है, जब आप पिलर देखेंगे तो कौन से एरिया पे आप क्लीनिंग कराएंगे, बताइए। पिलर जो है ये आपका पिलर दिख रहा है, इस पिलर को क्लीन कराना है, तो कौन से एरिया को आप क्लीन कराएंगे, बताओ। टोटल सरफेस एरिया को क्लीन कराओगे या कर्व सरफेस एरिया को, कैसे पता करोगे। ठीक है, कैसे पता करोगे कि टोटल को कराना है कि कर्व को, तो आप जब पिलर को देखेंगे, जब रूम के अंदर आपके पिलर होगा, ठीक है, या पिलर कहीं पे होगा, तो जब आप पिलर को देखेंगे तो ये वाला जो ऊपर वाला सर्कल है ये तो दिखेगा ही नहीं। ये क्या होगा, मान लो इधर सरफेस होगा यानी छत होगा, इधर ये ऊपर छत होगा, तो ये जो पिलर का पार्ट, ये सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपको दिखेगा तो नहीं दिखेगा। ये तो उस छत में, जैसे ये है, देखो ये अपना छत है मान लेंगे और ये पिलर है, तो ये सट जाएगा जब इसमें, तो ऊपर वाला हिस्सा हमको नहीं दिखेगा, ऊपर वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। उसी और नीचे भी वही केस होगा, नीचे वाला सर्कल भी क्या होगा, नहीं दिखेगा। नीचे भी क्या होगा, तो अपना फर्श यानी जमीन होगा, तो उस जमीन पे आप जब ऐसे जाएगा, जब ऐसे आप रखेंगे पिलर्स को, तो क्या फिर नीचे वाला सर्कल दिखेगा, तो नहीं सर, नीचे वाला भी सर्कल हमको नहीं दिखेगा। यानी पिलर में आपको बस कौन सा पार्ट दिखेगा, तो ये वाला पार्ट बस आपको दिखेगा। और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो सर कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। यही पार्ट ना दिखेगा, ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल दिखेगा नहीं, तो बचा कौन सा, ये वाला पार्ट। और यही पार्ट क्या है, तो अपना कर्व सरफेस एरिया है। यही वाला पार्ट क्या है, तो सर कर्व सरफेस एरिया है। यानी जो आप क्लीनिंग होगी पिलर पे, जो क्लीनिंग होगी किस पार्ट पे होगी, पिलर पे जो क्लीनिंग होगी किस पार्ट पे, सर कर्व सरफेस एरिया पे होगी। क्या होगी, सर कर्व सरफेस एरिया पे क्लीनिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो कितना एरिया पे निकालना पड़ेगा। देखो अब यहां से कर्व सरफेस एरिया पे क्लीनिंग होगी, हमको पता चल गया कि सिलेंडर, ये जो पिलर है, इस पिलर के कर्व सरफेस एरिया पे क्लीनिंग होगी कितने एरिया पे। अब ये हम लोग निकाल रहे हैं कि कितने एरिया पे होगी, उसके बाद एरिया हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखो
पहले एक पिलर पे हम लोग निकाल ले रहे हैं कि कितने, एक पिलर पे कितने एरिया क्लीनिंग हो रही है, एक पिलर पे कितना एरिया क्लीनिंग हो रहा है। जब एक पिलर का क्लीनिंग एरिया निकल जाएगा उसके बाद हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 पिलर पे कितना एरिया क्लीनिंग होगा वो आसानी से निकल जाएगा। तो अब सबसे पहले निकालना है कि एक पिलर पे कितना एरिया क्लीनिंग होगा, ठीक है। यानी हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो देखो एरिया ऑफ क्लीनिंग पार्ट इन वन पिलर्स, ठीक है। एरिया ऑफ क्लीनिंग पार्ट इन वन पिलर्स। अब एक पिलर पे कितना एरिया क्लीन हो रहा है, एक पिलर पे कितना एरिया क्लीन हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो है पिलर, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। यानी क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ क्लीनिंग पार्ट इन वन पिलर, एक पिलर पे कितना एरिया अपना क्लीनिंग किया जा रहा है, तो सर यहां से निकलेगा 2 पाई आर एच से, ठीक। अब इसको सॉल्व करूं, 2 वैसे ही पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमको कितना पता है, रेडियस यहाँ पे हमने निकाला है कितना 1/4 इंटू हाइट कितना है, तो सर हाइट कितना है, तो 4 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सर ये 4 से 4 कटेगा, इसके बाद ये क्या हुआ, तो 44 ठीक है 2 पाई आर एच, हाँ ठीक है। 44 अपन में क्या है, यूनिट क्या है, मीटर में, यूनिट क्या है तो मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, तो 44 अपन में 7 मीटर स्क्वायर क्या निकला, तो सर ये निकला कि एक एरिया पे एक पिलर पे इतना एरिया क्लीन किया जा रहा है, एक पिलर पे इतना एरिया क्लीन किया जा रहा है। ऐसे कितने पिलर है, तो सर 20 पिलर है। तो अब इस 20 पिलर का निकालेंगे एरिया ऑफ, ये फिर वही लाइन, एरिया ऑफ क्लीनिंग पार्ट इन 20 पिलर्स, ठीक है। एरिया ऑफ क्लीनिंग पार्ट इन 20 पिलर्स, 20 पिलर्स पे कितना एरिया क्लीन किया जाएगा, कितना एरिया, तो एक का निकल गया ना, तो एक का निकल गया, तो सर इसी में हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पिलर के एरिया में 20 पिलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 20 पिलर पे कितना होगा। तो इसको सोल्व किए तो इतना है, तो ये मीटर 88 अपन में 7 मीटर स्क्वायर। ये अब क्या निकला बताओ, ये क्या निकला, तो सर हमको ये चीज निकली कि जो 20 पिलर होंगे उस 20 पिलर पे जो एरिया क्लीन हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 880 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया 20 पिलर पे इतना एरिया क्लीन किया जा रहा है, ये तो एरिया निकाल जी। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि टोटल कॉस्ट बताइए, जब 20 पिलर को हम क्या करेंगे, क्लीन कराएंगे, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो एक पे, अब देखो, तो यहां पे एक चीज गिवन में दी थी, क्या दी थी कि 1 मीटर स्क्वायर पे 14 रुपया लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर, मान लो यहां से यहां तक हमने क्लीन करा रहे हैं तो 14 रुपया लग रहा है। तो टोटल कितना एरिया है, तो सर इतना एरिया, 1 मीटर स्क्वायर पे 14 रुपया लग रहा है, टोटल एरिया कितना है, तो 880 अपन में 7 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो इसमें कितना पैसा लगेगा, तो बस सर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो सर 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपए है, तो 40 रुपए में इतने एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पैसा निकल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7 2 जा 14, अब इसको करो 0, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और ये हो गया आपका 70, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 70, तो इतना रुपया 1760 रुपए। कितना रुपए लगेंगे, 1760 रुपए। इसके जैसे 20 पिलर को जब हम क्या करेंगे, क्लीन कराएंगे, तो कितना पैसा लगेगा, 1760 रुपए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस ये समझना था कि निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद हम लोग आसानी से इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द इट्स बेस इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बोला क्या है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का क्या दिया है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमको दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमको दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस सिलेंडर का सीएसए हमको दिया है। अब आगे एक और चीज है, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 0.7 मीटर। अब इसके बेस का रेडियस भी दिया है कितना, 0.7 मीटर, ठीक है। रेडियस भी सर हमको दिया है 0.7 मीटर। अब इसके बाद पूछ क्या रहा है कि फाइंड इट्स हाइट एंड वॉल्यूम। तो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का आप क्या बताइए, हाइट बताइए, और इस सिलेंडर का फिर क्या बताइए, तो वॉल्यूम बताइए। इस सिलेंडर का फिर क्या बताइए,
तो वॉल्यूम बताइए, तो बताएंगे। हाइट भी पूछा है और वॉल्यूम भी पूछा है, तो बताएंगे। तो एक चीज देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इतना, रेडियस इतना दिया, तो एक चीज, जो चीज भी गिवन में दी रहेगी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैथ में यही ना होगा, गिवन में जो चीज दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो गिवन में दिया रेडियस दिया और ये दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब इसी के अकॉर्डिंग वो दोनों चीज निकलेगा। तो देखो यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा, सीएससी ऑफ सिलेंडर इतना दिया है तो इसका फार्मूला लिखेंगे। देखो इसका फार्मूला क्या होगा, सीएससी ऑफ सिलेंडर का फार्मूला तो सर 2 पाई आर एच इक्वल टू 4.4 लिख लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे टीएसए लिखा रहता टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ टीएसए का फार्मूला लिखते हैं। अगर यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया रहता, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया रहता और कुछ और पूछता, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का यहाँ फार्मूला लिखते हैं। जो चीज दिया रहेगा उसका फार्मूला आप लिखेंगे। अब जैसे ये लिखेंगे यहाँ से, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोई चीज मिलेगी आपको। अब इसको जब हम देख रहे हैं तो सर पाई की वैल्यू पता है, सर रेडियस हमको 0.7 पता है, सर हमको यहाँ हाइट नहीं पता है। तो अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हाइट निकलेगा, ठीक है। तो सीखने हमको क्या चीज यहाँ सीखना है कि जो चीज यहां दी रहेगी उसी का फार्मूला लिख के हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, तो देखो 222/7, रेडियस कितना है तो सर 0.7 इंटू हाइट, हाइट कितना है नहीं पता, हाइट हमको निकालना था, तो हाइट यहां से अपना निकल जाएगा, हाइट यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है, जो जब भी ऐसी कोई चीज दी रहेगी। अब देखो, अब इसको डायरेक्ट आप कटा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे मन करे इसको वैसे आप कट करिए। यहाँ पे भी डेसिमल 1 प्लेस पे है, सर यहाँ पे भी डेसिमल क्या है 1 प्लेस पे, तो ये डेसिमल और ये डेसिमल काम हो गया इसका। अब देखो 7 से फिर ये 7 कट गया, 22 से 24 2 टाइम्स में कटा, फिर 2 से ये 2 टाइम्स में 1 टाइम, 2 से 2 1 टाइम्स में कटा, तो h कितना आ गया तो सर h 1 मीटर आ गया। तो h कितना आ गया तो सर h 1 मीटर, ठीक है। यानी हाइट ऑफ सिलेंडर सर हमने निकाल लिया 1 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर सर हमने 1 मीटर निकाल लिया, ठीक है। ये 1 मीटर अपना आ गया। अब क्वेश्चन है कि वॉल्यूम बताइए। अब ये हाइट तो निकल गया, अब इसका बताइए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का सर फार्मूला पता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको सब पता है, रेडियस भी सर हमको पता है 0.7 इंटू 0.7, सर अब हमको हाइट भी पता है, हाइट कितना है तो सर 1 है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है तो पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला पर लगाएंगे, रेडियस भी पता है और हाइट भी पता है। अब इसको सॉल्व करो, तो 7 से ये जाएगा कितने टाइम्स में तो 0.1 टाइम्स में, 0.1 टाइम्स में। अब 7 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो सर 7 टू जहां 154, क्या आएगा 154। डेसिमल कितने प्लेस पे, एक प्लेस, ये दो प्लेस पे डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा, यानी 1.54 यूनिट किसमें मीटर में, तो मीटर स्क्वायर 1.54 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। हाइट भी पूछा था और वॉल्यूम भी, दोनों हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इसको अब आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इतना एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में फिर वैसे ही, इसमें भी दिया था भाई, इस देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। इसमें लेटरल सरफेस एरिया दिया, ठीक है। तो एलएसए यानी कर्व सरफेस एरिया, ही एलएसए और सीएसए दोनों एक ही बात है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया है तो 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दिया है तो 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट दिया, इस बार हाइट दिया, हाइट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है तो रेडियस पूछ रहा है, रेडियस बताइए और वॉल्यूम बताइए, ठीक है। एक सिलेंडर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है वैसे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7th है। सिलेंडर का रेडियस दिया है कि रेडियस पूछा है, सिलेंडर का रेडियस पूछा और हाइट दिया, हाइट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे उसको सॉल्व किए थे 6 वाला, वैसे ये भी सॉल्व होगा। क्या दिया यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फार्मूला बिना कुछ सोचे लिखेंगे 2 पाई आर एच इक्वल टू 94.2, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको क्या निकलेगा, यहाँ से हाइट दिया है तो क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से रेडियस, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो रेडियस निकलेगा, तो रेडियस निकालेंगे 2। अब देखो एक चीज यहाँ देखो, पाई की वैल्यू इसने बोला है 3.14 रखने के लिए, ना कि 22/7। पाई की वैल्यू क्या बोला है 3.14, तो पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस सर निकालना है, सर हाइट हमको पता है 5, हाइट हमको सर पता है 5 इक्वल टू 94.2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा सर रेडियस, इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस निकलेगा। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितने टाइम्स में 3 4 जा 3 1 3 3, हाँ देखो ये यहां से कटेगा कितने टाइम्स में तो 3 टाइम्स में, ये यहां से कटेगा कितने टाइम्स में तो 3 टाइम्स में। यहाँ पे अभी मान लो ये 1 टाइम्स में कटा है, 3.14 को कटा है 1 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में कटा, और ये कितने टाइम्स में कटा तो 3 टाइम्स में, ये ऐसे 0.3 टाइम्स में। 3.14 को 314 से कटाएंगे 0.01 टाइम्स में, और इसको 3 से कटाएंगे 0.3 टाइम्स में। अब इसके बाद रेडियस इक्वल टू, चलो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ये 0.3 वैसे ही
ये 0.3 वैसे ही। अब देखो ये सारी चीज कहाँ आएगी नीचे, 2 5 या 10, ये नीचे हुआ इंटू 0.01, ठीक है, ये डेसिमल है इसलिए थोड़ा इधर लिख लेंगे। अब इसको सोल्व करो, ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 होगा, हाँ सर, फिर ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या होगा सर 10 होगा, नीचे क्या होगा 10। अब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या होगा, बस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, यानी रेडियस कितना आ गया 3 सेंटी, किसमें था यूनिट, किसमें, सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना निकलेगा 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। रेडियस पूछा था, रेडियस सर हमने निकाल दिया 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे जैसे मन करे आप वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना तो आपको आता होगा, ठीक। अब इसको रेडियस हमको पता चलेगा, अब वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम भी निकालेंगे भाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू क्या लेंगे, पाई की वैल्यू बताओ क्या लेंगे, तो 3.14 ही लेंगे, पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस हमको सर पता है, रेडियस कितना है, तो सर 3 इंटू 3। सर हाइट हमको कहाँ गया, हाइट हमको पता है सर 5 है, हाइट कितना है 5 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाइंगे तो आपका आंसर आएगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, तो 3.14 में 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 1 जा 5 7, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 और ये 5, 4 जा 12 और ये 13, 0 3 5 5 10 11 1 3 1 4 और ये 5 और ये 1, तो कितना आ गया 15130। डेसिमल कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला आंसर, वॉल्यूम भी निकल गया, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करिए, एक चीज यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, खतरनाक वाला मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बहुत ही खतरनाक करती है, इसलिए आंसर आपका गलत आ गया, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई कहाँ गलत हुआ है, ये 5 4 जा, ये 5 से सही, यहाँ पे गलती हुआ, 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और ये 5 हुआ। अब यहाँ से 4 3 जा 12, कैरी नहीं बचा था, तो यहाँ क्या हो गया 12, क्या होगा 12, ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया था, गलत हो गया था। अब इसको यहाँ सम करेंगे तो आएगा आपका 0 3 और 5 5 10 और ये 5 10 और एक 11 और 3 2 1 3 और ये हो गया 4 और ये 1, तो ये हो गया 14130। तो यहाँ 5 के जगह पे क्या करेंगे, 5 के जगह पे क्या करेंगे 4 कर लेंगे, 5 के जगह 4, तो ये हो गया आपका आंसर 141.30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसको आप लोग नोट करिए,